हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग देखेंगे नीट सक्सेस पॉइंट 2। अब नीट सक्सेस पॉइंट 2 में कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आपको जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मिलेगा, और वह इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका जो है सो डायरेक्ट अटैचमेंट जो होगा कंपैरेटिव पॉइंट से होगा। यानी नीट में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जो पूछा जा चुका है या जो आगे भविष्य में पूछने की संभावना है उस पॉइंट को हम लोग जिक्र करेंगे इस नीट सक्सेस पॉइंट 2022 में। अब इस नीट सक्सेस पॉइंट 2022 में जो भी क्वेश्चन बनेगा उससे जो है सो रिलेटेड, मतलब हम लोग इसमें देखेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब जो है इस इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे जो है सो क्वेश्चन बनने की संभावना होता है, कंसेप्चुअल पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उस तरह के पॉइंट को हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। तो देखिए ग्रेफाइट जो है, इस ग्रेफाइट की यदि हम लोग बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात हम लोग करते हैं कि कार्बन के 3 मेन इंपॉर्टेंट जो एलोट्रॉप्स है, जैसे आपको ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग जिक्र करेंगे और तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से ग्रेफाइट जो है, इस ग्रेफाइट में सबसे फर्स्ट लिखेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। यह जो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, अब इस एलोट्रॉपिक फॉर्म में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन की बात यदि करेंगे, लिखेंगे ईच कार्बन हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज इन ग्रेफाइट हाइब्रिडाइजेशन जो है सो क्या होगा, sp2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सॉफ्ट इन नेचर। ये नेचर में क्या होगा, सॉफ्ट होगा। क्लियर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर, यह जो है सो गुड सॉल्वेंट, या फिर हम इसको ये कहेंगे कि यह जो है सो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, यानी कि यहां से लिखेंगे यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट। ठीक है, ड्राई लुब्रिकेंट। तो इसको हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोडायनेमिकली most stable एलोट्रॉपिक फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट,
क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, देखिए क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा कि कार्बन का जो भी एलोट्रॉप्स पाया जाता है उस एलोट्रॉप्स में दो तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक जो है सो क्रिस्टलाइन इन नेचर और दूसरा जो है एमॉर्फस इन नेचर। तो यह जो है आपको क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म होता है कार्बन का, ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यदि क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो गलत होने का संभावना ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो है सो एलोट्रॉप तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जो है सो बहुत कम बच्चों को याद रहता है कि यह जो है सो क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा या एमॉर्फस इन नेचर होगा। तो इस चीज को याद रखेंगे कि यह क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म होता है कार्बन का, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ये होगा, यानी कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जितने भी कार्बन में एलोट्रोपिक फॉर्म जितने भी कार्बन का होता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, उस सभी में ये सबसे ज्यादा जो है सो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जो है सो होता है। इसको इस बात पर ध्यान रखेंगे। और यह जो है आपको कहता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है सो कंडक्ट करता है। रीजन क्या है कि इसमें जो 4 जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके कार्बन के, जिसमें 3 जो है सो बॉन्डेड होता है और 1 जो है वह जो है सो नॉन बॉन्डेड होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वह जो है सो पाई बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड के रूप में वह ये होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वह जो है आपको जो है सो हेक्सागोनल जो है सो स्ट्रक्चर बनाने में, यानी कि वह जो 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4th इलेक्ट्रॉन जो है आपको जो है सो डीलोकेलाइज इन नेचर हो जाता है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यहां से लिखेंगे कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट इज डीलोकेलाइज। ठीक है, डीलोकेलाइज। और यह जो डीलोकेलाइज होता है इसका मतलब है कि यह जो है सो आपको इलेक्ट्रिसिटी को जो है सो कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ग्रेफाइट में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इतना याद रखेंगे। ग्रेफाइट का जो क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यह जो है सो ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का, एलोट्रोप्स है। सेकेंड जो है सो सॉफ्ट इन नेचर होता है। थर्ड, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन जो होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और वह जैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है, मतलब पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। जैसे बेंजीन में हेक्सागोनल होता है, ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें होता है। और इसका जो है सो यूज जो है कहाँ होता है, ड्राई लुब्रिकेंट में इसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और भी कई जगह पर यूज होता है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आप ये याद रखेंगे ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो है क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म होता है ये कार्बन का, क्योंकि ग्रेफाइट जो है सो मतलब कार्बन का जो जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं तो वह जो है सो दोनों तरह का नेचर शो करता है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, जिसमें यह ग्रेफाइट जो होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद इसमें जो है सो 4th इलेक्ट्रॉन जो है वह डीलोकेलाइज होता है और डीलोकेलाइज होकर जो है यह एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल बनाता है और यह जो है सो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थर्मोडायनेमिकली जो है ग्रेफाइट जो है सो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ग्रेफाइट में जितना भी क्वेश्चन बनेगा इतना पॉइंट को आप याद रखेंगे, आप नीचे जो है सो इसे हर क्वेश्चन को जो है सो
आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यह जो है सो आपको नीट सक्सेस पॉइंट में इसी टाइप का जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, या जिससे पहले जो है सो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या आने वाले एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये सारे जो है सो इस टाइप का पॉइंट जो है इस नीट सक्सेस पॉइंट में आपको मिलेगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट, एक जो है सो केमिस्ट्री और दूसरा जो है बायो। इसमें आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको देहरादून सेंटर और ऑनलाइन के लिए तो है ही। तो इस तरह से जो है हम लोग नीट सक्सेस पॉइंट में कुछ और भी जो है सो हम लोग पॉइंट देखेंगे। आपको पर डे जो है सो एक वीडियो मिलते जाएगा जो जिसमें केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा।